So our next question is question number 22, mechanical properties of fluid, chapter 10 NCERT. Consider a water jar of radius. So basically you have a water jar. This is water jar. यहाँ पर एक स्टैंड लगा जिसके ऊपर ये वाटर जार रखा है. Filled up to height h and is kept on a stand height h. इस स्टैंड की जो हाइट है दिस इज h और इस जार की जो हाइट है दिस इज कैपिटल H. होल ऑफ रेडियस r, एक होल हो रखा है यहाँ पर, दिस इज द होल, जिसका रेडियस इसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है एंड डिनोटेड बाय स्मॉल r एट इट्स बॉटम. द वाटर लीक्स आउट एंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर कमिंग डाउन टुवर्ड्स द ग्राउंड. यहाँ से वाटर लीक होता है और ग्राउंड पे आता है. ग्राउंड पे आने पे ये वाटर एक फनल टाइप का एक शेप फॉर्म करता है. आप देख सकते हैं ये वाटर है, वाटर का स्प्रे. यहाँ पर फिर हमने इसको बोल्ड लाइन से दिखाया हुआ है. कमिंग डाउन द ग्राउंड हैज अ लाइक अ फनल शेप एज शोन इन फिगर. इफ द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वाटर स्ट्रीम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड इज x. जब ये ग्राउंड को हिट करता है यहाँ पर तो इसका क्रॉस सेक्शनल जो रेडियस है इज x. व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड इज x. सो यू हैव टू डिटरमाइन दिस x वैल्यू. ये क्या चाह रहा है आपसे, इस x की वैल्यू डिटरमाइन करने को बोल रहा है. क्वेश्चन बहुत लेंथी लग रहा है देखने में, बट अगर आप इसकी लैंग्वेज समझ रहे हो तो ये हार्डली 30 सेकंड का क्वेश्चन है. नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. आपको ये x चाहिए, मैंने अलग से एक फनल बनाया, इसको सेक्शन 1 एंड दिस इज सेक्शन 2. अब ये किस टाइप का फ्लो वाटर है, मतलब ये किस टाइप की कंडीशन है, स्टैटिक है डायनेमिक है. वाटर फ्लो कर रहा है देन यू हैव टू अप्लाई डायनेमिक कंडीशन. एंड डायनेमिक कंडीशन के लिए आपकी कौन सी इक्वेशंस बनी है, बर्नौली एंड कॉन्टिन्यूटी. जब भी फ्लो होगा फ्लूइड का उस टाइम पे आपको कॉन्टिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन लगानी है. आपके सिलेबस में इतना ही है जब भी फ्लो होता है. और जब फ्लो नहीं है स्टैटिक है देन यू हैव टू अप्लाई स्टैटिक कंडीशन लाइक रो जी एच प्रेशर इक्वल्स टू. सो नाउ अप्लाई बर्नौली एट पॉइंट 1 एंड 2. So this is Bernoulli equation at point 1. P1 plus half rho V1 square plus rho G H equals to P2 at this point. P2 plus half rho V2 square plus rho G H. यहाँ पे कुछ है नहीं, H इक्वल है क्योंकि ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, H इज 0. सो नाउ P1 एंड P2. यहाँ पर P1 कितना है आपका, एटमॉस्फेरिक. दिस इज ऑल्सो एटमॉस्फेरिक क्योंकि अब जार से बाहर आ गया है, ये वाटर जेट बन गया है. सो यहाँ पर भी आपका एटमॉस्फेरिक, बोथ प्रेशर्स आर इक्वल, सो यू कैन कैंसिल आउट. नाउ यू हैव टू डिटरमाइन फर्स्ट V2 स्क्वायर इक्वल्स टू V1 स्क्वायर प्लस 2GH. ये आपके पास रिलेशन आ गया, रो 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 कैंसिल हो गया आपके. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन यू कैन राइट. एंड V1 विल बी हाउ मच, दिस V1. यहां पर V1 कितना होगा, यहां पर हाइट कैपिटल H है एंड दिस एरिया इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू दिस वन. सो यू कैन कैंसिल आउट दिस V1 वैल्यू हियर. So how much V1 you will get? V1 will be equals to under root 2GH. ये एक आपका फॉर्मूला होता है एज पर टोरिसेली. जिन लोगों को याद नहीं है टोरिसेली लॉ, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां जाकर टोरिसेली एक बार पढ़ लीजिए. टोरिसेली क्या कहता है, अगर आपका जो जार है या जो भी कंटेनर है अगर वो ओपन टू एटमॉस्फेरिक है विच मीन्स दिस प्रेशर इज इक्वल टू दिस प्रेशर. This pressure equals to this pressure, both are atmospheric, so you can cancel out both the pressure as we have already done here. यहाँ पर भी हमने प्रेशर कैंसिल किए थे, तो यहाँ पर भी ये प्रेशर है ये भी प्रेशर. अगर आप बर्नौली इक्वेशन यहाँ पर लगाते हैं तो सेम सिचुएशन यही आएगी. यहाँ पर आपको रो जी कैपिटल H आ जाएगा आपका, ठीक है. और ये जो V1 है आपका यहाँ पर जो अभी आपने यहाँ कंसीडर किया, जब यहाँ पर बर्नौली लगाएंगे दैट विल बी 0 बिकॉज दिस एरिया इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू दिस एरिया. सो यू कैन अप्लाई, सपोज दिस इज 0, आपको और अच्छा समझ में जाएगा, 0 सेक्शन एंड दिस इज 1 सेक्शन एंड दिस इज 2. Now apply Bernoulli between 0 and 1. So pressure we just write PA half rho V0 square plus rho G capital H. This is capital H equals to PA plus half rho V2 square plus ये H तो यहाँ पे 0 तो यानी कि आप इसको नहीं लिखेंगे, ये तो आपका कट गया यहाँ पर. So V1 equals to 0 because A naught is very very large compared to A1. So आपकी जहाँ पर वेलोसिटी कम होती है वहां पर क्या होता है, आपका एरिया बहुत ज्यादा होता है. यानी कि आप ऐसे बोल लीजिए जहां एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी बहुत ही कम होगी. सो दैट्स व्हाई वी कैन कीप इट 0. सो फ्रॉम हियर यू विल गेट V2 इक्वल्स टू अंडर रूट 2GH जो कि हमने यहाँ पर लिखा है. सॉरी दिस इज V1 एंड ये V0 था आपका. सो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एज पर टोरिसेली. अगर ये जो मेरा PA है यहाँ पर ये दोनों प्रेशर अगर इक्वल ना होते ये दोनों प्रेशर, तब मुझे ये प्रेशर कंसिडर करना होता और मेरा जो ये उस केस में मेरा 2GH 0 हो जाता. तो इस टाइप का टोरिसेली एक लॉ है, उसमें ये कहता है कि जो वेलोसिटी है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू दी फ्री फॉलिंग वेलोसिटी. ये एक फ्री फॉलिंग बन गया है यहाँ पर. सो आपके पास V1 आ गया. सो आप यहाँ पर V2 के इस इक्वेशन में आप यहाँ पर रख सकते हैं V2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH प्लस
2GH। ये आपके पास एक रिलेशन आ गया। नाउ यू हैव टू डिटरमाइन दिस x, सो विच मीन्स यू हैव टू अप्लाई कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इन बिटवीन 1 एंड 2। कॉन्टिन्यूटी क्या है आपका, a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। a1 कितना है आपका, रेडियस इज r, सो ये हो गया आपका पाई r स्क्वायर, v1 इक्वल्स टू पाई x स्क्वायर v2। यही आएगा आपका। नाउ पाई से पाई कैंसिल कर लीजिए, यू हैव टू डिटरमाइन दिस x स्क्वायर, सो r स्क्वायर v1 अपॉन v2 एंड you will get x equals to r under root v1 upon v2. So you have both the things, v1 you have 2gh, v2 you have this one, so you can write r v1 how much, 2gh upon 2gh plus h। तो यहाँ पे 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा आपका, so you will get x equals to r h upon h plus small h power 1/4। so this is your answer। आप इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज एज पर टॉरिसेली योर फ्रीली फॉलिंग जेट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। जो उसने 2gh ये जो दिखाया था, ये फ्रीली फॉलिंग वेलोसिटी, और फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट को आपने पढ़ा होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, वो क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन है। और कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो आप वो भी अप्लाई करके इसको निकाल सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे उसको, सो द अनदर मेथड इज टू यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब यहाँ पर देखिए, जब आपने ये अप्लाई किया यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन, जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, देन यू गॉट v2 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस 2gh। इफ आई विल राइट v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस में 2as एंड दिस इज फाइनल, सो can I write it like that, v1 square plus 2ah। बिल्कुल सिंपल, 2 लाइन हो गया। ये एक आपके पास एक रिलेशन आ गया, एंड यू नो v1 इज अंडर रूट 2gh। अगर आपको ये सब फॉर्मूला याद है फॉर v1, यू कैन अप्लाई दिस 2g कैपिटल h, देन यू जस्ट पुट इट हेयर v2 एंड देन पुट 2gh प्लस h, a इक्वल्स टू g। सो ये आपके पास आ गया। Once you know the v2 and v1, you can easily calculate by applying the continuity equation here. So either way you can go, but I think it is better to go with the Bernoulli equation so that you can learn how to apply Bernoulli, because आपके जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे डायनेमिक्स वाले, उसमें आपको Bernoulli ही चले। So ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज v1 2gh, और ये कॉन्टिन्यूटी याद रखिए, और एक ही Bernoulli। 3 इक्वेशन याद रखेंगे, देन यू कैन इजिली सॉल्व योर डायनेमिक प्रॉब्लम इन फ्लूइड मैकेनिक्स।